अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल अलीम और आप देख रहे हैं ट्रिकी फिक्स। दोस्तों, कैसा हूं कि हम जिस कलर पर भी हाथ रखें वह हमारा हो जाए। जी, बात तो अजीब सी है लेकिन ये मुमकिन है। कंप्यूटर्स की दुनिया में बहुत सारे ऐसे कोड्स बनाए और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स बनाए गए हैं जिनकी मदद से आप किसी भी कलर के कोड को एक्सट्रैक्ट करके उसको अपने पास यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये बता चलूँ आपको कि इसमें दो ही फॉर्मेट ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एक HTML होता है और एक RGB। तो शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको बता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरा चैनल है ट्रिकी फिक्स। यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पर आकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है और इसमें आपकी कोई चार्जेस नहीं लगते। और यहाँ पर मैं उर्दू और हिंदी में अक्सर इस तरह की ट्रिक्स डालता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक सॉफ्टवेयर दरकार होगा, एक टूल जिसे कह लें, आप सॉफ्टवेयर नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा इसका वेट है, ज़्यादा वेट नहीं है। तो ये हम जाएंगे instanteyedropper.com/downloads पे। यहाँ पे जो भी अप टू डेट टूल होगा, जो भी अप टू डेट वर्जन है इसका, वो यहाँ से आप इंस्टॉलर पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद इंस्टॉल कर लें। डाउनलोड इंस्टॉल होने के बाद आपको वो कुछ इस तरह से दिखाएगा। सही है, आपने यहाँ पर आके सबसे पहले क्लिक मोड पे टिक लगा हुआ है, आपने इसी पे रखना है। क्लिक मोड और ड्रैग मोड में फ़र्क बताता हूँ आपको मैं। ड्रैग मोड में होता क्या है कि आपने इस पर ड्रैग मोड पे कर दिया मैंने, अब ड्रैग मोड में मैंने क्लिक रखूँगा तो मुझे कोड बताएगा, जैसे ही मैं क्लिक पे हटाऊँगा तो ये हट जाएगा। और क्लिक मोड में क्या होता है, क्लिक मोड में जैसे ही कर दूँगा उसको दोबारा आके मैं इसी आइकॉन पे क्लिक करूँगा तो अब ये बगैर क्लिक पे होल्ड रखे मुझे सारे कलर के कोड बताता रहेगा ऑटोमेटिकली। और जैसे ही मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, ये एक डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया। मैं अभी इसको क्लिक मोड पे रख के अपना काम शुरू करता हूँ। सबसे पहले और एक चीज़ और, मैं यहाँ पर HTML पहले चेक करता हूँ। मैं आपको HTML पे करके दिखाता हूँ। तो HTML के लिए मुझे पहले HTML ही डॉक्यूमेंट दरकार होगा क्योंकि जहाँ पर ये HTML कोड सपोर्ट करते हैं जो कि अमूमन ब्राउज़र में होते हैं। तो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी थोड़े दिनों पहले जिसमें मैंने बताया था कि आप चैनल आर्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं canva.com की मदद से। तो आप वो वीडियो देख भी सकते हैं अगर आपको इसमें थोड़ी दुश्वारी हो रही देखने की। तो खैर, आप किसी भी HTML कोड पे जाके उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे पहले कलर चाहिए इसका कि मैं इस डॉक्यूमेंट पे कौन सा कलर डालूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कलर कम्बिनेशन में आया, यहाँ से मैंने कस्टम कलर लेना है तो मैंने कस्टम कलर पे क्लिक किया। अब यहाँ से कुछ कलर डाले हुए इसमें ना, तो मैं इसको अभी चेंज नहीं करता, पहले मैं कोड देख लेता हूँ मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए ये, बल्कि ये ग्रीन था, ये पिंक। ठीक है, तो इसका कलर है, कोड है E70085। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E70085 और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने का देखिए आप, सेम एज इट इज़ इसी कोड पर ये टेक्स्ट मेरा आ चुका है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। अब आप कोई भी कलर अपना सेट करके यहाँ से कस्टम सेटिंग में आके यहाँ पे कोड एंटर कर सकते हैं। याद रखिएगा, देखें हैश के साथ आ रहा है और यहाँ पर भी ये हैश ही नज़र आएगा आपको। अब हैश ये देखें, साइड में इसके हैश है, ये देखें E70085 ये कोड आ गया। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब RGB कलर कैसे यूज़ किया जाए उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। तो RGB कलर यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले तो जाएंगे अपने इधर सेक्शन में, यहाँ से आके इसको राइट क्लिक करके इस पर RGB पे टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आके आपने इसको राइट क्लिक किया और यहाँ पे RGB पे क्लिक करके इसको RGB सेट कर लिया। अब मैं इसके माउस के कर्सर को जिस जगह भी लेकर जाऊँगा वो मुझे इसके RGB कोड बता देगा। तो पहले मैं इसका डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ। पहले मैंने इसको क्लिक करके ख़त्म किया। अब मैं यहाँ से पावर पॉइंट का एक डॉक्यूमेंट मैंने खोला हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको कम एरिया कम कर लेता हूँ इसका। अब यहाँ से आके मैं अपने इसका क्लिक करके मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। पहले तो अभी मेरे पास ये कोड डाला हुआ 91 155 213, मुझे इसको ग्रीन करना है। 29 254 21, ठीक है, 29 254 21। तो मैंने आके इसको सिलेक्ट किया, मोर कलर में आया 25 251 एंड 94। ठीक है, 94 मैंने इसको कर दिया। तो ये देखें, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही कलर हो गया। ये देखें, अब आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। ये देखिए 251 251 और 94। तो ये था दूसरा तरीका कि आप RGB कलर से किस तरह से कलर कोड चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसका बैकग्राउंड आप जो भी देना चाहें, ये मेरा बैकग्राउंड इस पर जो भी डला हुआ है मैं इसको
ये येलो कर दिया मैंने। ये तो एक बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, लेकिन आप इसको कस्टम कलर करके इसको फिल कर सकते हैं किसी भी कलर से। यहाँ से आके आप RGB में आके यहाँ से RGB आप करके इसको यहाँ इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कुछ किसी चीज़ की कमी हो और आपको कोई मुश्किल दरपेश हो इस टूल को यूज़ करने में, तो कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर हल करने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह की वीडियो इंशाल्लाह मैं आइंदा ही बनाऊँगा। अपनी पसंद का मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।